प्रिय विद्यार्थियों, आज की यह ऑनलाइन क्लास एमए प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन पर व्याख्यान देंगे। हिंदी में कहें ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप। ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप वास्तव में एक असंदर्श प्रक्षेप है जिसकी सर्वप्रथम रचना जे.एच. लैम्बर्ट महोदय ने की। इस कारण से इस प्रक्षेप को लैम्बर्ट का ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहा जाता है। इसकी जो खमद्य प्रक्षेप हैं, ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप हैं, इनकी एक विशेषता है कि इस पर केवल एक ही गोलार्ध के मानचित्र बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रक्षेप की भी यही एक मुख्य विशेषता है कि इसके ऊपर संपूर्ण ग्लोब के मानचित्र को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल एक ही गोलार्ध के मानचित्र की रचना इस प्रक्षेप पर हो सकती है। प्रक्षेप में अगर इसकी पहचान की बात करें तो अक्षांश वृत्त जो होते हैं वो ध्रुव को केंद्र मान करके खींचे गए संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। देशांतर रेखाएं ध्रुव से एक निश्चित कोणीय दूरी के अंतर पर विकृत की हुई रेखाएं होती हैं। अक्षांश वृत्त और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अन्य विशेषताओं में अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी जो होती है वो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर कम होती जाती है। ध्रुव से ज्यों-ज्यों भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी इस प्रक्षेप में समक्षेत्र ध्रुवीय समक्षेत्र प्रक्षेप में कम हो जाती है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर देशांतर रेखाओं की मापनी घटने लगती है, परंतु ध्रुव से 30 डिग्री की दूरी तक अर्थात 90 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य तक मापनी की यह कमी बहुत कम होती है। इस प्रक्षेप में किसी बिंदु पर जितनी देशांतर रेखा की मापनी घटती है उतनी ही वहां अक्षांश वृत्त की मापनी बढ़ जाती है। इस प्रकार से अक्षांश वृत्तों और देशांतर रेखाओं की मापनियों के परस्पर संतुलन से प्रक्षेप में क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। इस कारण से ही है समक्षेत्र प्रक्षेप कहलाता है, शुद्ध क्षेत्र वाला प्रक्षेप कहलाता है। इस प्रक्षेप पर केवल हमने बताया एक ही गोलार्ध का मानचित्र बनाया जा सकता है। अब यदि हमारे पास उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाना है तो उत्तरी गोलार्ध का ही मानचित्र हम बना सकते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करते हैं, ये प्रश्न में आपके दिया होगा कि उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए आरएफ दी होगी। इस आरएफ और इस इंटरवल के ऊपर एक ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्रुव जो लेना है वो उत्तर ध्रुव लेना है, और सभी अक्षांश रेखाएं भी उत्तरी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। और यदि प्रश्न में दक्षिणी ध्रुव दिया है तो आप दक्षिणी ध्रुव के लिए बना दें। दक्षिणी गोलार्ध के लिए दिया है तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए आप प्रक्षेप बनाएंगे। दूसरे जो खमद्य प्रक्षेप हैं उनकी तरह इस प्रक्षेप में भी ध्रुव से प्रत्येक ओर को दिशा शुद्ध रहती है। ध्रुव के जो आसपास के भाग हैं उनमें आकृति काफी शुद्ध रहती है, परंतु ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर क्षेत्रों की जो आकृतियां हैं उनमें विकृतियां आने लगती हैं। तो ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं के कारण ही
समक्षेत्र प्रक्षेप जो है, ध्रुवीय समक्षेत्र खमद्य प्रक्षेप, इसको ध्रुव के समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें चूंकि आकृति करीब करीब शुद्ध रहती है और समक्षेत्र का गुण होता है, इस कारण से ध्रुवीय क्षेत्रों के जो वितरण मानचित्र हैं उनको बनाने में इस प्रक्षेप का उपयोग बहुत होता है। अब इस प्रक्षेप की रचना कैसे की जाती है, इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। रचना के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको प्रश्न दिया है RF 1:20 करोड़ मापनी पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसमें अक्षांश देशांतर रेखाओं का अंतराल 30 डिग्री रखिए। तो ये दो बातें हमें दी हुई होंगी। RF दिया हुआ होगा, प्रक्षेप में मापक दिया होगा, और दूसरा अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो जाल है वो कितने अंतर पर बनाया जाना है वो अंतराल दिया होगा। हम इस प्रक्षेप को बनाने के लिए पहली शर्त तो वही है कि हम R निकालेंगे, जो हर प्रक्षेप में हमने निकाला है अब तक। R निकालने के लिए वही सूत्र है, पृथ्वी के घटाए गए लघुकृत गोले का अर्धव्यास R बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा मापनी का हर। इस प्रश्न में वास्तविक अर्धव्यास तो हम जानते हैं 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर है। यहाँ मापनी का हर है 20 करोड़, तो हमने 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर में 20 करोड़ का भाग दिया, तो ये इसका रिजल्ट जो आता है वो आता है 3.17 सेंटीमीटर। तो ये R हमारा आ गया। R निकालने के बाद हम देशांतर रेखाओं की जो रचना है वही आलेखी विधि से करेंगे। जो कोणात्मक दूरी है, कोण बनाते हुए हम देशांतर रेखाओं की रचना आसानी से कर सकते हैं। अक्षांश जो बनाएंगे हम, अक्षांश वृत्त, अक्षांश वृत्तों की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र इस्तेमाल करते हैं। अक्षांश वृत्तों की जो दूरी है उसके लिए हमारा सूत्र होगा 2r sin 90 - θ/2। फिर से एक बार सुन लें, 2r sin 90 - θ/2। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम अक्षांश वृत्तों की दूरी निकाल लेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर 0 डिग्री अक्षांश वृत्त की दूरी, क्या ये अर्धव्यास है, दरअसल इसका अर्धव्यास निकालेंगे, क्योंकि ध्रुव हमारा केंद्र में रहेगा, तो ध्रुव से दूरी कह लें या अर्धव्यास कह लें, एक ही मतलब है। तो इनका जो अर्धव्यास होगा, 0 डिग्री अक्षांश का जो वृत्त बनाएंगे उस वृत्त का अर्धव्यास होगा 2r sin 90 - θ। θ मीन्स यहाँ 0 डिग्री अक्षांश है तो 0 डिग्री बटे 2। और इसको हमने हल किया इस प्रश्न के मुताबिक 2 × r। r यहाँ है 3.17 सेंटीमीटर, तो 2 × 3.17 सेंटीमीटर, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 90 - θ। 90 - θ मीन्स 90 - 0, तो 90 में से 0 गया 0, और बटा 2 मीन्स 45, तो साइन 45 डिग्री आ जाएगा। और साइन 45 डिग्री की हम टेबल में वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू आती है 0.7071। हमने इन सब को गुणा कर दिया, 2 × 3.17 × 0.7071, तो ये हल निकल करके आया 4.48 सेंटीमीटर। तो 4.48 सेंटीमीटर हमारे 0 डिग्री अक्षांश वृत्त का अर्धव्यास हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमें दूसरा अक्षांश लेना है 30 डिग्री और फिर 60 डिग्री, तीसरा अक्षांश हो जाएगा। तो 30 डिग्री के लिए हमने कैलकुलेशन की, तो 2r sin 90 - 30 डिग्री हो जाएगा थीटा की जगह बाई 2। तो 2 × 3.17 सेंटीमीटर गुणा 90 - 30 किया तो 60, 60 में 2 का भाग दिया तो 30, अर्थात साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमने देखी आती है 0.5। तो अब हमने 2 × 3.17 सेंटीमीटर गुणा
0.5 किया तो ये हल निकल के आया 3.17 सेंटीमीटर। तो हमारी 30 डिग्री अक्षांश वृत्त का जो अर्धव्यास है वो हो जाएगा 3.17 सेंटीमीटर। और अब 60 डिग्री अक्षांश वृत्त का अर्धव्यास इसी तरह से हम इसी सूत्र से निकाल लेंगे। वो आ जाएगा 2 गुणा 3.17 गुणा साइन 15 डिग्री होगा, 90 माइनस 60 का मतलब 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, तो साइन 15 की वैल्यू आती है 0.2588 और इसको हल करते हैं तो आएगा 1.64 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सभी अक्षांश वृत्तों के अर्धव्यास आ गए हैं। हमने दो रेखाएं परस्पर लंबवत मान लीजिए ए बी और सी डी खींची, जो दोनों परस्पर 90 डिग्री पर किसी एन बिंदु पर काटती हैं। ये एन बिंदु हमारा इस प्रक्षेप का नॉर्थ पोल हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। इस नॉर्थ पोल से 60 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश की दूरी लेकर के संकेंद्रीय वृत्त बना देंगे तो ये हमारी अक्षांश वृत्त बन जाएंगी। और फिर हमारा जो एन से मान लीजिए हमने जो इसका व्यास लिया था क्षैतिज वो ए बी था, तो एन बी को आधार मान करके 30, 60, 90 और इसी तरह से एन ए को मान के 30, 60, 90 के कोण बना लेंगे। 90 का कोण तो ऑलरेडी बना हुआ है। इसी प्रकार से ये दक्षिणी गोलार्ध में भी हम 30-30 डिग्री के अंतर के ऊपर कोणात्मक दूरी लेते हुए कोण बना देंगे तो ये हमारे देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। और ये देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं बनने के बाद हम इसका एक नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद हमारा प्रक्षेप तैयार है, उसका हेडिंग डाल देंगे ऊपर ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप, नीचे उसका आरएफ लिख देंगे। ये हमारा प्रक्षेप ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप तैयार।